हेलो फ्रेंड्स। कहानी शुरू होती है एक हरे भरे खेत से। खेतों को देख के कुछ आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि घर आजा परदेसी तेरी याद सताए रे। तो खेतों वाले सीन के बाद हम लोगों को एम्स्टर्डम की गलियों का ग्लिम्स देखने को मिलता है। बारिश में भीगते हुए इंट्रोडक्शन होता है जेसिका से, जो कि एक स्ट्रीट आर्टिस्ट होती है। मूवी के इस पर्टिकुलर सीन में जेसिका अपनी लाइफ स्टोरी नरेट कर रही होती है। उसे बारिश में अम्ब्रेला ले जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता है कि घर पे कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा होगा और ना ही किसी को उसकी परवाह है। इस पर्टिकुलर सीन में आयरनी यही है कि जेसिका को लगता है कि इस दुनिया में कोई उसकी परवाह नहीं करता, बट उसके बगल में ही दो बंदे मौजूद होते हैं जो कि इन फ्यूचर बस उसी की परवाह करेंगे। तो गाइस, जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, उस मूवी की स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन की मेथड बहुत ही अलग है। आई मीन इट इज अ परफेक्ट पीस ऑफ अटमोस्ट डायरेक्शन। मूवी के हर एक सीन, चाहे कुछ भी हो, एक बड़ी अहमियत रखता है, जो कि हमें धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने पे समझ आता है। ये वीडियो अनकंडीशनल लव सीरीज की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेसिका वीकडेज में अपने ग्रैंडपा के एंटीक शॉप पे काम करती है और वीकेंड्स पे वो स्ट्रीट आर्टिस्ट वाला काम करती है, जिसमें वो लोगों की पेंटिंग बना के पैसे कमाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसे खुद का एक एग्जीबिशन भी लॉन्च करना होता है, इसलिए रात को वो समय निकाल के पेंटिंग्स बनाया करती थी। एंटीक शॉप पे काम करने के दौरान उसे रोज कोई फ्लावर्स भेजा करता था, लेकिन वो कभी उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाती थी। वो सोचती है मे बी फ्लावर्स उसको भेजने वाला बंदा काफी शर्मिला हो। टाइम हो रहा होता है 4:25 PM। हर बार की तरह वीकेंड पे जेसिका अपना स्ट्रीट आर्टिस्ट वाला काम कर रही होती है, तभी एक कस्टमर उसे खुद की पेंटिंग बनाने को कहता है। डेजी की नज़र उसके हाथ में पकड़े फ्लावर्स पे पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि यही वो बंदा है जो कि उसके लिए फ्लावर्स बेचता है। उस दिन उस आदमी की पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि उसे जल्दी में कहीं जाना होता है, लेकिन जाते जाते वो वादा करता है कि नेक्स्ट डे वो दोबारा आएगा, तब ये अधूरी पेंटिंग वो पूरी कर देगी। अगले दिन ठीक उसी टाइम पे वो आदमी दोबारा आ जाता है। जेसिका को अब वो बंदा पसंद आने लग गया होता है एंड इट सीम्स लाइक वो आदमी भी इसे पसंद करता है। उसको हमेशा किसी बात की जल्दी रहती है। आज भी वो जस्ट इन द मिडल जाने लगता है। जेसिका उसे रोकती है और कहती है मैंने पेंटिंग कंप्लीट कर दी है। इस पर वो रिप्लाई करता है क्या तुम मेरी ऑयल पोर्ट्रेट भी बना सकती हो। क्लियरली वो उससे बार बार मिलना चाहता है। इससे कोई ना कोई बहाना वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है। तो ऐसा करके नेक्स्ट वीकेंड भी डेट फिक्स हो जाती है। अभी उसे किसी अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट सैटरडे बहुत बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी जेसिका उसका वेट करती है। उसके बाद अगले दिन संडे को वो दोबारा आता है और इस बार उसके हाथ में पट्टी बंदी होती है। पूछने पे वो बताता है कि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो वो फिसल के गिर गया था। जेसिका थोड़ी वरीड होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वीकडेज पे जेसिका एंटीक शॉप पे काम कर रही होती है, तभी उसे बाहर से कोई आवाज देता है। बाहर जाने पे उसे वही आदमी मिलता है और उसके सामने फ्लावर्स का एक गमला पड़ा होता है। जेसिका पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे काम करती हूँ। ही सेज आई हैव माई ओन बेस। जेसिका और वो अनजान आदमी धीरे धीरे बहुत क्लोज हो जाते हैं। जेसिका उसे अपनी पेंटिंग्स की कलेक्शन दिखाती है, जिसमें से एक पेंटिंग वुडन ब्रिज के बारे में होती है। पूछने में वो बताती है कि कुछ टाइम पहले वो डेजीज की पेंटिंग बनाने के लिए नदी पार करके फील्ड में जाया करती थी। एक दिन वो नदी में गिर जाती है और उसका सारा सामान बह जाता है, बट आफ्टर सम डेज जब वो वहां से गुजरती है, उस नदी के ऊपर एक वुडन ब्रिज दिखता है उसे, और उसे पता चलता है कि किसी ने उसी के लिए बनाया है, क्योंकि उसका सामान वहां पड़ा होता है। उस दिन जेसिका 2 पेंटिंग्स बनाती है। एक पेंटिंग डेजी फ्लावर्स की होती है, जो कि वो ब्रिज पे ही छोड़ देती है इन अ जेस्चर टू से थैंक्स टू द ब्रिज मेकर, एंड दूसरी पेंटिंग वो वुडन ब्रिज की बनाती है, जो कि उसने एग्जीबिशन के लिए सेव करके रखी होती है। जेसिका बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद वो सिटी आ गई है और तब से ही उसे कोई डेजी फ्लावर्स भेज रहा होता है। End of flashback. जेसिका कहती है लेकिन अब उसे पता है कि वो फ्लावर बॉय कौन है। यहाँ से कहानी एक दूसरा मोड़ लेती है। अभी तक जो भी कुछ हम देखते समझते आ रहे होते हैं, वो सब कुछ जेसिका के पर्सपेक्टिव से हो रहा है। आगे कहानी उस आदमी के नजरिए से दिखाई जाती है। उसका नाम एलेक्स होता है और वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। असल में वो एशियन ड्रग ट्रैफिकर्स की तलाश में होता है और प्राइम सस्पेक्ट की पोजीशन वही बताई गई होती है जहां जेसिका वीकेंड वाले दिन काम करती है। तो एक बार दोबारा से फ्लैशबैक में चलते हैं और कहानी को एलेक्स के नजरिए से देखते हैं। फर्स्ट टाइम एलेक्स अपने सस्पेक्ट की तलाश में वहां आता है। किसी को शक ना हो इसलिए वो कुछ फ्लावर्स बाय करता है और फिर अपनी पोर्ट्रेट बनवाता है, ताकि सस्पेक्ट को उसकी आइडेंटिटी पे कोई डाउट ना हो। इसलिए वो हमेशा जल्दी में रहता है। सेकेंड टाइम वो पहली बार जेसिका की तरफ ध्यान लगाता है और इस बार उसकी नजर बस जेसिका की तरफ ही होती है।
थर्ड मीटिंग में बारिश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उस लोकेशन पे आता है और देखता है कि जेसिका उसका वेट कर रही है। उसी दिन एली में सस्पेक्ट को पीछा करने के दौरान उसे कोई मुक्का मार के बेहोश कर देता है। वहीं उसे हाथ में चोट लग जाती है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसके वॉलेट से कैश मिसिंग है, यानी कि कोई चोर रहा होगा। इसके बाद वो धीरे धीरे जेसिका को पसंद करने लगता है। इसी चक्कर में वो जेसिका की इन्फो निकाल के उसके शॉप विजिट करता है और कोइंसिडेंटली तभी वहाँ कोई फ्लावर्स छोड़ गया होता है। सो यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और कंक्लूजन ये निकलता है कि जेसिका को एक गलतफहमी होती है कि एलेक्स ही फ्लावर बॉय है। वहीं एलेक्स को सब पता होता है, लेकिन वो उसकी गलतफहमी क्लियर नहीं करता, के बजाय बस हाँ में हाँ मिलाता है। सो द क्वेश्चन राइजेस अप इज फ्लावर बॉय आखिर है कौन? एनीवे, नेक्स्ट वीकेंड पे हमेशा की तरह एलेक्स जेसिका के साथ चिल आउट कर रहा होता है। उस समय जेसिका उससे बताती है कि स्ट्रेंज एक वीक हो गए और किसी ने उसके डोर पे फ्लावर्स नहीं छोड़ा है। जेसिका एलेक्स को ये कह के एहसास दिलाना चाहती थी कि मुझे पता है कि तुम ही फ्लावर बॉय हो, सो जस्ट एडमिट इट। A few moments later. अचानक से वहाँ पे गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इसी एनकाउंटर में एक गोली एलेक्स के हाथ में लग जाती है और जेसिका को एक गोली गर्दन पे टच करते हुए गुजर जाती है। एलेक्स का कॉलीग जेसिका की मदद करता है। वही एलेक्स शूटर को ट्रैक करते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुंचता है। शूटर बच निकलता है और एलेक्स बिल्डिंग के रूफ पे ही बेहोश हो जाता है। आगे चल के पता चलता है कि थ्रोट इंजरी और शॉक से जेसिका की आवाज चली गई है और एलेक्स को उसके सुपीरियर्स ने कोरिया ट्रांसफर कर दिया है। जेसिका को अब सब पता चल गया होता है कि एलेक्स एक पुलिस ऑफिसर था, बट अभी तक वो उसे ही फ्लावर बॉय समझ रही होती है। मोर ओवर, एलेक्स के जाने के बाद किसी ने दोबारा से उसे फ्लावर्स भेजना शुरू कर दिए होते हैं। यहाँ पे थर्ड गाय का इंट्रोडक्शन होता है। हिज नेम इज स्पार्क। तो चलिए इन भाई साहब के पर्सपेक्टिव से भी इस स्टोरी को रिवाइंड कर लेते हैं। Flashback. पार्क असल में एक हिटमैन होता है और वो अपने ग्रैंडपा के कहने पे फ्लावर्स उगाया करता था। उसके ग्रैंडपा का मानना था फ्लावर्स की खुशबू में बारूद की स्मेल दब जाती है। अपने फर्स्ट मिशन के बाद वो थोड़ी टाइम के लिए हाइड आउट में चला जाता है। उसी दौरान वो एक लड़की को देखता है नदी पार करते हुए, एंड वी कैन से दैट इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। कैसे जादू कर दिया। लड़की नदी में गिर जाती है और पार्क भाई उसे बचाने को जाते हैं, बट बचाने को कुछ मिलता है तो बस उसका सामान। फिर क्या, उसी पल वो नदी के ऊपर एक वुडन ब्रिज बनवा देता है और सरप्राइज के लिए उसका सामान वहां छोड़ जाता है। जेसिका इस गुश जैसर के बदले में उसके लिए एक पेंटिंग छोड़ जाती है। उस समय पार्क मन ही मन सोच रहे होते हैं अगर ये लड़की उसे कुछ टाइम पहले मिली होती तो शायद वो हिटमैन के जॉब नहीं करता, बट चूंकि अब वो इस बैड जॉब के चक्रव्यूह में फंस गया है, इसलिए वो जेसिका को अप्रोच नहीं करता है। लेकिन वो उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है, इसलिए वो पेंटिंग के एग्जीबिशन अटेंड करता है, बुक्स पढ़ता है, ताकि जब भी वो जेसिका से मिले तो उससे ढेर सारी बात कर सके। अब से वो रोज उसके शॉप के बाहर फ्लावर्स छोड़ जाता है। इतना ही नहीं, जहाँ पे वो लोग की पेंटिंग बनाती है उसी के पास उसने एक रूम ले लिया होता है, जहाँ से वो हमेशा उसे देखा करता था। पार्क के लिए सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि वो एक बुरा आदमी है और उसका किसी के साथ संबंध बनाना ठीक नहीं रहेगा। एक दिन एलेक्स अपनी पोट्री बनाने के लिए जेसिका के पास आता है। पार्क को उसे देख के थोड़ा गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से पे काबू कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे एलेक्स दोबारा आता है। इस बार पार्क थोड़ा वरीड हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम एलआई में वो उसका पीछा करता है और मुक्का मार के बेहोश कर देता है। लेकिन जब वो उसका वॉलेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक पुलिस ऑफिसर है। आफ्टर सम डेज एलेक्स और जेसिका बहुत सा टाइम एक साथ बिताना शुरू कर देते हैं और पार्क को समझ आ जाता है कि अब उसका पिक्चर से गायब होना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जेसिका अब किसी और को पसंद करने लग गई होती है। इसलिए नेक्स्ट डे से वो फ्लावर्स भेजना बंद कर देता है और अपना रूम छोड़ के जाने लगता है। लेकिन उसी समय उसकी नजर कुछ गुंडों पे पड़ती है जो कि एलेक्स की तरफ ही आ रहे होते हैं। पार्क को डर रहता है कि कहीं वो जेसिका को हट ना कर दे, इसलिए वो स्नाइपर गन से सबको मारना शुरू कर देता है। उस समय वो चाहता तो एलेक्स को वहीं मार सकता था, बट वो उसे हेडशॉट ना मार के बस उसके हाथ पे गोली मारता है। तो गाइस, प्रेजेंट सिनेरियो में जेसिका बहुत ज्यादा ही सैड रहती है, हंसना तो भूल ही गई होती है। पार्क सही मौका देख के एक दिन उसे अपनी पोर्ट्रेट बनवाने जाता है। जेसिका पेंटिंग को पार्क की बना रही होती है, बट उसके सामने एलेक्स की यादें चल रही होती है, इसलिए वो गलती से एलेक्स की तस्वीर बना देती है। पार्क उसके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करता है और कहता है मैं नेक्स्ट डे दोबारा आ जाऊंगा, तब तो मेरी पोर्ट्रेट कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट डे वो दोबारा आता है। फिर वो जेसिका को अपनी कार में उसके घर ड्रॉप करता है और फिर दोबारा नेक्स्ट डे पिक भी करता है। ये सिलसिला चलता ही जाता है। पार्क उसे रोज पिकअप और ड्रॉप करता है, बट वे दोनों कभी ज्यादा कुछ बातें करते नहीं है।
मतलब नॉट रियल टॉक, क्योंकि जेसिका तो वैसे भी बोल नहीं सकती, बट ये दोनों कभी इशारे में भी बातें नहीं करते। बस कार की रेडियो में क्लासिकल म्यूजिक चलता रहता है। जेसिका को मन ही मन पता होता है कि ये बंदा उसे पसंद करता है, इसलिए वो फैसला करती है कि उसके साथ सब कुछ क्लियर करने की। नेक्स्ट डे वो एक होटल में डेट फिक्स करती है और उसे बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। इस पर पार्क का जवाब रहता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, हम बस अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद जेसिका उसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है और फिर सारा दुख दर्द शेयर करने लगती है। एक दिन जेसिका उसे एलेक्स के बारे में बताती है कि कैसे वो बंदा उसे फूल भेजा करता था और कैसे उसने उसके लिए वुडन ब्रिज बनाया था। वो कहती है कि उसे उसका हमेशा इंतजार रहेगा, चांसेस है कि एग्जीबिशन वाले दिन वो वापस आ जाए। पार्क उसे चाहता तो सच्चाई बता सकता था, बट बताता नहीं, जबकि फ्लावर बॉय वो खुद होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एलेक्स काफी महीनों के बाद वापस एम्स्टर्डम आ जाता है और आते ही वो जेसिका से मिलने जाता है, बट उसका कलीग उसे बताता है कि भाई लड़की अब किसी और से सेट हो गई है, तो अब तुम्हें इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। एलेक्स का दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जेसिका से मिलने जाता है। उस समय पार्क भी जेसिका के घर आया होता है, इसलिए वो बस जेसिका से सिर्फ थोड़ी देर ही मिलता है। इस मुलाकात में वो बस जेसिका को ये बताने आया था कि उसे अफसोस है कि उसने उसे धोखा दिया है और उसकी वजह से उसकी आवाज चली गई। एलेक्स को गलतफहमी थी कि जेसिका किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, इसलिए वो उसे ज्यादा कुछ ना बोल के वहां से चला जाता है। इस पर्टिकुलर सेटअप में कोई भी पर्सन खुश नहीं होता है, सबके सब किसी ना किसी गलतफहमी के शिकार होते हैं। नेक्स्ट डे एलेक्स की कलीग उसे बताता है कि जिस पर्सन ने उसे गोली मारी थी वो एक असैसिन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसे पकड़ने के लिए वे दोनों कुछ हटके ही प्लान बनाते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वे लोग किलर को हायर करेंगे और फिर उसका वेट करेंगे और अल्टीमेटली उसे पकड़ लेंगे। इस प्लान में एक फ्लॉ था, वो ये कि आखिर विक्टिम कौन बनेगा। काफी सोचने के बाद एलेक्स वॉलंटरी खुद को इस मिशन के लिए साइन अप कर देता है। तो फिर एज प्लान्ड असैसिन ग्रुप का बॉस पार्क को एलेक्स को मारने का मिशन देता है। पहले तो पार्क ही हिचकिचाता है, बट फिर अपने बॉस की धमकी देने पे वो मान भी जाता है। नेक्स्ट डे जेसिका का एग्जीबिशन होता है। एलेक्स अपनी कार में बैठ के किलर का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पार्क ही आ जाता है। एलेक्स अपनी टीम को कहता है डोंट फायर, ये मेरा फ्रेंड है। फिर उसके बाद वे दोनों कार में कहीं को रवाना हो जाते हैं। पार्क ये रेडियो पे क्लासिकल म्यूजिक लगा देता है और एलेक्स को कहता है उसे कुछ बताना है। एलेक्स गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम ही किलर हो। इन रिस्पॉन्स पार्क भी अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है आई एम नॉट हियर टू किल यू, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ बल्कि बताने आया हूँ कि आज जेसिका के एग्जीबिशन में और वहाँ पे मुझे नहीं तुम्हें जाना चाहिए। एलेक्स डाउटफुली पूछता है कहीं तुम ही तो फ्लावर बॉय नहीं हो। उसका जवाब रहता है जेसिका को अभी पता नहीं है। एनीवे इनकी कॉन्वर्जेशन लंबी चलती है, तो इस कॉन्वर्जेशन में कंक्लूजन ये निकलता है कि एलेक्स और पार्की दोनों ही एग्जीबिशन में जाएंगे। दोनों लवर्स काफी समझदार होते हैं, नहीं तो नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे खून की नदियां बह जाती। बट 4:15 पे जैसे ही जेसिका का एग्जीबिशन शुरू होता है, खबर मिलती है कि एलेक्स को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। फॉर नाउ सिनारियो को भाप के ऐसा लगता है कि एलेक्स को जरूर पार्क ही ने ही मारा होगा। अब सच्चाई क्या है वो तो आगे ही पता चलेगा। इस बैड न्यूज को सुनने के बाद जेसिका तो फुल देवदास मोड में आ जाती है। ऐसे 1 साल बीत जाता है। इसी बीच पार्क अपना ज्यादातर टाइम जेसिका के साथ ही बिताता है। क्लियरली ही लव्स हर वेरी मच, लेकिन जेसिका अब भी उसे भाव नहीं देती। फिर एक दिन सिमेट्री में एलेक्स का कलीग उसे मिलता है और एक सरप्राइजिंग बात बताता है। जिस दिन एलेक्स की हत्या हुई थी उस दिन कार में उसका साथ कोई उसका फ्रेंड भी था और रेडियो पे क्लासिकल म्यूजिक चल रहे होते हैं। क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र होते ही जेसिका को सीधे शक पार्क ई के ऊपर ही जाता है, इसलिए वो उसके बोट हाउस में क्लू ढूंढने जाती है। वहाँ पे उसे एक सॉलिड प्रूफ मिल ही जाता है। नेक्स्ट सीन में वो एक बॉक्स को पार्की के सामने ओपन करती है जिसमें उसे एलेक्स की फोटो मिलती है। ये यही फोटो होती है जो कि पार्की को उसके बॉस ने दी होती है असैसिन करने के लिए। इतना ही नहीं, उस बॉक्स में एलेक्स के कलीग डिटेक्टिव की भी फोटो होती है। इस समय जेसिका इतनी ज्यादा शॉक में होती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। अब रही बात डिटेक्टिव की फोटो की, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि डिटेक्टिव ने फिर से वही चाल चली होती है जो कि उसने और एलेक्स ने 1 साल पहले चली थी, यानी कि फेक असैसिन। हालांकि इस बार पार्की के बॉस ने उसे वादा किया होता है कि उसका लास्ट मिशन होगा। जेसिका जब होश में आती है तब उसे कुछ नोट्स मिलते हैं और साथ में ही उसकी डेजी फ्लावर्स वाली पेंटिंग मिलती है। तो यहाँ पे जाके मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री अनफोल्ड होती है। जेसिका को जैसे ही पता चलता है कि पार्क ही वो फ्लावर बॉय वाला बंदा है तो वो उसकी तलाश में निकल पड़ती है। मीनवाइल डिटेक्टिव पूरी तैयारी के साथ किलर के एक्शन का वेट कर रहा होता है। वहीं पार्क ही अपने वेंटेज पॉइंट से डिटेक्टिव को मारने वाला ही होता है। तभी वहां पे जेसिका आ जाती है और वो इशारों में उसे बुलाने लगती है।
काफ़ी इमोशनल सीन होता है यार, शब्द कम पड़ जाएंगे इस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए। जब पार्की उसे देखता है तो उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं बचती अपने आप को शो करने के बजाय। डिटेक्टिव उन दोनों को अकेला छोड़ के मिशन अबॉर्ट कर देता है। पार्की बस एक सेंटेंस ही बोल पाता है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एलेक्स। यहाँ पे एक और चीज़ रिवील होती है, एलेक्स को असल में उसने नहीं बल्कि उसके बॉस द्वारा भेजे गए किसी और किलर ने मारा होता है। एट द वेरी सेम मोमेंट जेसिका की नज़र एक शूटर पे पड़ती है। जैसे ही वो शूटर गोली चलाता है वो आगे बढ़ के गोली खुद पे ले लेती है और फिर जैसे कि मेडिकल बिलीफ है इंसान मरते वक्त 40 सेकंड के लिए अपने पास मेमोरीज को रिकैप करता है। तो जेसिका भी अपने लास्ट मोमेंट में हर एक मोमेंट विजुअलाइज करती है जो कि उसके लिए अहमियत रखते थे। एंड स्लोली विथ ऑल क्राइंग एंड इमोशनल सीन वो फाइनली रेस्ट इन पीस हो जाती है। एटलीस्ट देर से ही सही जेसिका को पता तो चल गया कि असली फ्लावर बॉय कौन था, नहीं तो संजना को तो अंत तक पता नहीं चल पाया था कि सचिन ही संजय सिंघानिया है। इसके बाद पार्की फुल वेंडेटा मोड में आ जाता है और गन में बुलेट लोड करके निकल पड़ता है अपने बॉस का खात्मा करने। उस बिल्डिंग में 10-15 गुंडे होते हैं, सबको सिंगल हैंडली मारने के बाद वो फाइनली अपने बॉस के रूम में पहुंचता है और यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सही हो जाता है एंड दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं एंड आई गेस दोनों मर भी जाते हैं। सो गाइज मूवी एंड्स अप हियर सो एज अ वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये वीडियो अनकंडीशनल लव सीरीज की सेकंड पार्ट है। अगर थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखना पार्ट 3। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट करें जहां हम साइंस फिक्शन मूवीज का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ओताकू बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।